खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम मुबशरा किरण कॉन्स्टेंटाइन मल है। मेरा ताल्लुक़ चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट से है। इससे पेशतर कि मैं अपने मैसेज का आगाज़ करूं, मैं शाइन स्टार की और इसी तरह पास्टर आशर मंशा की और शाइन स्टार की पूरी टीम की दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजारी करती हूं कि खुदावंद ने मुझे ये फ़ज़ल बख्शा और ये मौका फ़राहम किया कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर मैं आप सबके साथ क्रिसमस के हवाला से मैसेज दे सकूं। और आए इसी तरह हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे लूका 2 बाब उसकी 10 आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, मगर फ़रिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना मेरे और आप सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। आए इसी तरह सब अपनी आंखों को बंद कर ले जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं। मैं चाहूँगी कि सब अपनी आंखों को बंद कर लें और अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें। ये वो वक्त है कि जब हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करते हैं तो खुदा आप अपने कलाम के ज़रिया से आपकी ज़िंदगियों में से बंधन तोड़ेगा और आज के कलाम के वसीला से आप बरकत पाएंगे। आए सब अपनी आंखों को बंद कर लें। कदूस कदूस खुदाए कादिर, अब्दियत के बाप, सलामती के शहज़ादे, ए जलाल के बादशाह, ए खुदाए कदूस, मैं तेरी नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि तू अजीम खुदा है। और ए खुदाए ज़ुल जलाल, इस बात के लिए तेरा शुक्र करती हूँ कि ए जलाल के बादशाह तूने ये फ़ज़ल बख्शा कि ए खुदाए कदूस, मैं तेरी पाक हज़ूरी में शाइन स्टार के प्लेटफॉर्म से तेरे कलाम मुक़द्दस की खिदमत को सर अंजाम देने वाली हो सकूं। ए खुदाए अक़दस, इसी तरह तेरी पाक हज़ूरी में मिन्नत करती हूँ कि जो इस वक्त मुझे शाइन स्टार टेलीविज़न पर देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ए खुदाए कदूस, उन सब के लिए भी तेरी पाक हज़ूरी में बरकत को मांगती हूँ। और इसी तरह ए खुदाए अक़दस, आज का कलाम ए जलाल के बादशाह इन तमाम ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत ठहरने वाला हो सके। मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ कि तूने इस दुआ को सुना और कबूल किया। मांगते प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आए मेरे साथ दोबारा कलाम मुक़द्दस में देखें लूका 2 बाब उसकी 10 आयत। मगर फ़रिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। मेरे अजीज़ों, जो आज खुदावंद ने मुझे टॉपिक दिया आपके और मेरी बढ़ोतरी के लिए, वो ये है बड़ी खुशी की खुशखबरी। बड़ी खुशी की खुशखबरी। मेरे अजीज़ों, गो कि आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश हमें वो खुशी देती है जो कोई और इंसान से हमें नहीं मिलती या नहीं हासिल होती है। अगर हम बात करें तो अभी हमने कलाम मुक़द्दस में से तलावत की लूका 2 बाब उसकी 10 आयत में कि कलाम मुक़द्दस में भी लिखा हुआ है कि एक आम सी रात थी कि जब फ़रिश्ता वहाँ पर गैर मामूली तौर पर पैगाम को लेकर आया और ऐलान किया इस बात का। आज से 2000 साल पहले चरवाहों से बात करते हुए उनको बताया कि डरो मत, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बशारत लेकर आया हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। और मेरे अजीज़ों, वो जो बशारत हमें देना चाहते थे, वो फरिश्ते उस वक्त जो चरवाहों को बशारत देना चाहते थे, वो बशारत ये थी कि यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाला है। तो वो उस बशारत को, उस खुशखबरी को खुदा ने अपने फरिश्ता के ज़रिया से उन चरवाहों पर ज़ाहिर किया। और जब उन चरवाहों पर ज़ाहिर किया तो हमें इस बात का इल्म होता है कि मसीह की पैदाइश की खुशखबरी तमाम दुनिया के लिए, तमाम कौमों के लिए, तमाम नस्लों के लिए थी। आए मेरे साथ आप कलाम मुक़द्दस में हम एक और हवाले की तरफ गौर करेंगे कि यसाया नबी में हमें बहुत मसीह की पैदाइश के बारे में हमें एक पेशन गोई मिलती है। आज से 27,000 साल पहले जब यसाया नबी ने इस बात की पेशन गोई की, मेरे साथ देखें कलाम मुक़द्दस में यसाया 9 बाब उसकी 6 आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। मेरे अजीज़ों, यसाया नबी की मार्फत हमें ये पेशन गोई मिलती है कि वो हमसे
अपने उस वक्त लोगों से हम कलाम होते हुए उनको बताता है कि बहुत जल्द एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान इस दुनिया में आएगा जो हर एक दुख को, हर एक तकलीफ को और इवन यहाँ तक कि सल्तनत को भी वो संभालेगा। लेकिन ये पेशन गोई इस बात को पूरी करती है और जिसका नाम हमें बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ मिलता है कि उसको किस नाम से पुकारा जाएगा, अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। ये उसके नाम थे कि जो उस वक्त यसाया नबी की मार्फत पेशन गोई करते हुए हमें मिलते हैं। और मेरे अजीज़ों, मसीह की पैदाइश उन तमाम गरीबों के लिए, उन तमाम आजिज़ों के लिए, उन तमाम जुल्म सितम वाले लोगों के लिए जिन पर उस वक्त जुल्म किया जाता था, उनके लिए वो तसल्ली का सबब बना, ताकि मसीह खुदावन का पैदा होना हमारे लिए इसलिए खुशखबरी है ताकि वो लोग जो कि दुख उठा रहे थे, जो कि तकलीफ़ में थे, जो कि मुसीबत ज़दा थे और इस कदर खुदा से दूर हो चुके थे और गुनाह की दलदल में फंस चुके थे, और जब खुदा ने इस चीज़ को देखा तो फिर खुदा ने इस बात का प्लान बनाया, मंसूबा बनाया कि क्यों ना कि मैं अपने बेटे को इस दुनिया में भेजूं ताकि उसके ज़रिया से वो काम हो सके जो कि अभी तक नहीं हो पाया। क्योंकि उसके जब तक मसीह खुदावंद इस दुनिया में ना आया था, वो पैदा ना हुआ था, मेरे अजीज़ों, गुनाह इस कदर था और नजात का काम नहीं हो रहा था। लेकिन मसीह खुदावन के इस दुनिया में आने के ज़रिया से ही हम देखते हैं कि उस दिन से ही नजात का काम होना शुरू हो गया। और जब नजात का काम होना शुरू हुआ तो मेरे अजीज़ों, हम जो कि तारीकी में थे, जो कि हम अंधेरे में थे और अंधेरा हमारी ज़िंदगी में आ चुका था, लेकिन मसीह खुदावन के पैदा होते ही वो तारीकी नूर में बदल गई, वो अंधेरा रोशनी में बदल गया। उससे पहले हम जब के अंधेरे में ज़िंदगी को बसर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मसीह खुदावन की पैदाइश हुई तो हम देखते हैं कि उसकी पैदाइश के लिए हर जगह पे बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जा रही थी। और उसी वक्त ऐसा हुआ कि हमें कलाम मुकद्दस में भी मिलता है कि लिखा हुआ है, मत्ती पहला बाप उसकी 23 आयत। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में देखें, मत्ती पहला बाप उसकी 21 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। और इसी तरह मेरे साथ आप गौर करें पहले बाप की 23वीं आयत पर, देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मेरे अजीज़ों, उस वक्त उसका पैदा होना ही, जब उसको एक लक़ब दिया गया, एक नाम दिया गया और जब उसको नाम इमैनुअल दिया गया, तो इसका मतलब क्या है कि खुदा हमारे साथ। गो के जब वो इस दुनिया में आ गया, हम मुसीबत में थे, हम परेशान थे, हम दुखी थे, हम लाचार थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी पैदाइश से हम उसकी इंसानियत को देखते हैं, उसकी मोहब्बत को देखते हैं जो उसने अपने लोगों के लिए जाहिर की, जो कि उसने अपने लोगों के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया, अपने आप को तैयार कर दिया। और उस वक्त जब मसीह की पैदाइश का मिशन जाहिर हुआ तो मेरे अजीज़ों, जब वो वहाँ पर ऐसी जगह पर पैदा हुआ जहाँ पर कोई भी पैदा होना पसंद नहीं करता, ये उसकी हलीमी फ़रोतनी थी, खाकसारी थी, इनकसारी थी, ताकि वो बता सके कि ज़रूरी नहीं है कि हम अगर बादशाह हैं, अगर हम बादशाह की जगह पर बैठे हुए हैं, तख्त पर बैठे हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ हुकूमत कर सकते हैं। उसने अपने आप को इतना नीचा दिखा दिया सिर्फ मेरे और आपके लिए, ताकि हम गुनाह से बच सकें, ताकि हम नजात का तजर्बा हासिल कर सकें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकें और हमें
कलाम मुक़द्दस में भी मिलता है कि जब उसके इस्तकबाल के लिए मजूसी आए तो उसके लिए बहुत सारे तवाइफ लेकर आए, और उस तवाइफ में हमें 3 चीज़ें मेन मिलती हैं कि उनमें नंबर 1 क्या थी? सोना। सोना जो कि बतौर एक बादशाह को ज़ाहिर करता है, एक बादशाही को ज़ाहिर करता है। और अगर हम मुर की बात करें तो मुर जो है मरने वालों के लिए था कि जब वो कोई इंसान मर जाता है तो उसको मुर का मसाला लगाया जाता है। लेकिन लुबान जो कि ज़ाहिर करता है एक चरवाहे की, एक काहिन की खिदमत को, और वो तमाम मजूसी उसके लिए तवाइफ लेकर आए, दुनिया में भेजा है हमारे लिए ताकि हम नजात पा सकें, ताकि हम यकीन कर सकें, ताकि हम अपने आप को तब्दील कर सकें, क्योंकि वो भी इस बात को जानते थे कि इसके अलावा हमें नजात की तरफ कोई नहीं लेके जा सकता। इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदा का प्लान जो खुदा ने अपने बेटे के ज़रिया से पूरा करना था, खुदा ने उस प्लान को पूरा किया। आए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में देखें, फिलिपियों 2 बाब उसकी 6 से 8 आयात की हम कलाम मुक़द्दस में से तलावत करेंगे। फिलिपियों 2 बाब उसकी 6 से 8 आयात की कलाम मुक़द्दस में से तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक कि फर्माबरदार रहा के मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस वाज़िह तौर पर बयान करती है मसीह की पैदाइश से कि हमें उसके किरदार के बारे में मिलता है और हमें उसकी हिकमत के बारे में मिलता है, उसके जलाल के बारे में मिलता है कि जब उसकी पैदाइश हुई तो मेरे अजीज़ों, उसकी पैदाइश के सबब से अगर देखा जाए तो वो इंसान जो जलाल की बुलंदियों पर था, लेकिन वो पस्त की गहराइयों में आ गया। वो जो फरिश्तों के साथ इबादत करता था, लेकिन वो ज़मीन की मकरूहात में आ गया, सिर्फ मेरे और आपके लिए, ताकि हम बच जाएं, ताकि हम नजात का तजर्बा हासिल करें। वो बादशाही की ताज पोशी पे था, लेकिन वो सलीब की जुल्म को सहने के लिए आसमान से नीचे उतर आया। वो बादशाह के तख्त पर बैठा हुआ था, लेकिन वो अज़ियत की जगह पर उतर आया। क्यों? सिर्फ मेरे और आपकी खातिर, ताकि हम बच जाएं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को हासिल कर सकें, ताकि हम आसमान की बादशाही में जा सकें। गो के इंसान होने के नाते हम बहुत सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हैं, और उसने भी जब वो इंसान की सूरत में, इंसानी सूरत में इस ज़मीन पर आया, तो मेरे अजीज़ों, उसने भी उन तमाम दुखों को बर्दाश्त किया, उन तमाम तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, ताकि हम बच जाएं, ताकि हम अपनी खलासी को हासिल कर सकें। और उसके इस सबको करने के सबब की वजह से आज मेरे अजीज़ों, अगर हम आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, और अगर आज़ादाना तौर पर हम हर एक जगह पर जाकर उसके नाम का चर्चा करते हैं, उसके नाम का प्रचार करते हैं, तो सिर्फ़ इसी वजह से कि अगर वो हमारी खातिर इस दुनिया में ना आता और मसीह की पैदाइश बतौर हमारे लिए एक खुशखबरी ना बनती, तो आज हम नजात ना पाते, आज हम आज़ाद ना होते। लेकिन ये खुदा ने अपने बेटे को भेजकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और उस मोहब्बत के ज़रिया से आज मेरे अजीज़ों, हम हर एतबार से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। और मसीह की पैदाइश की खुशखबरी ये वो इंसानों के लिए है जो गरीब तरीन सतह पर आ गए हैं, जिस तरह वो उस सतह पर आ गया जिसके लिए वो बना नहीं था, जिसके लिए वो मखसूस नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी उसने उस दुख को बर्दाश्त किया, फिर भी उसने उस तकलीफ़ को बर्दाश्त किया। वो ऐसी जगह पर पैदा हुआ ताकि दूसरों के लिए एक सबक बन सके, दूसरों के लिए एक लेसन बन सके, कि वो इस बात से सीख सके कि अगर बादशाह अगर वहाँ पर पैदा हो सकता है जहाँ पर बैल बकरे हर
चारा खाते हैं, उस जगह पर अगर वो पैदा हो सकता है मेरे अजीज़ों, जो हमारे लिए नजात का ज़रिया बना, तो हमारे अंदर भी खाकसारी होनी चाहिए, हमारे अंदर भी हलीमी होनी चाहिए, जिस तरह हमारे खुदावन के अंदर है, जिस तरह यसु मसीह के अंदर है। और जब हम हमारे अंदर होती है तो मेरे अजीज़ों, मसीह की पैदाइश हमें इस हकीकत की तरफ लेकर जाती है, जो कि हमें इस बात का सबूत देती है कि वो हमारी परवाह करता है, वो हमसे हमारा ख्याल करता है, वो हमसे बेहद मोहब्बत करता है, प्यार करता है। और उसने अपने प्यार को जाहिर करते हुए मेरे अजीज़ों, उसने अपने कलाम के ज़रिया से, अपने उन तमाम मुनादी के ज़रिया से उन तमाम लोगों को अंधेरे में से बाहर निकाला, रोशनी की तरफ लेकर गया। और अभी हमने कलाम मुक़द्दस में फिलिपियों 2 बाब की 6 से 8 आयत में भी यही पढ़ा। आए मेरे साथ 7वीं आयत को देखें। बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत अख्तियार कर ली। गो के वो शहज़ादा था, गो के वो बादशाह था, लेकिन उसने अपने आप को खादिम की सूरत में अख्तियार कर लिया, अपने आप को पस्त कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया। किस वजह से? मेरे और आपके लिए, ताकि हम बच जाएं, ताकि हम उस ज़िंदगी, अब्दी ज़िंदगी के वारिस बन जाए। इसलिए मेरे अजीज़ों, मसीह की पैदाइश हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर वो इस दुनिया में ना आता तो आज हमारा यकीन, आज हमारा भरोसा, आज हमारा तवक्कल उस ज़िंदा खुदावन पर ना होता, बल्कि आज भी हम गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहे होते, बल्कि आज भी हम गुनाह की दलदल में फंसे होते, आज भी हमारा ताल्लुक़ जादूगिरों के साथ होता, आज भी हमारा ताल्लुक़ उन लोगों के साथ होता जो खुदा से दूर हैं, जो खुदा को नहीं समझते हैं, जो खुदा को नहीं जानते हैं। लेकिन खुदा ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया अपने बेटे के ज़रिया से। आए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में देखें, लूका 2 बाब उसकी 32वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, लूका 2 बाब उसकी 32वीं आयत, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस वाज़िह तौर पर बयान करती है कि मसीह की पैदाइश हमें लानत में से बाहर निकालती है। वो चाहता था कि हम लानती ज़िंदगी को बसर ना करें, वो ये चाहता था कि हम बुरी ज़िंदगी को बसर ना करें, बल्कि उसने हमारी अच्छी ज़िंदगी के लिए अपने आप को आसमान से नीचे ज़मीन पर उतर आया, अपने आप को बादशाही तक से अपने आप को उतार कर वो ज़मीन पर आ गया, ताकि हम अपनी लानती ज़िंदगी में से बाहर निकलकर हम नजात का तजर्बा हासिल करने वाले हो सकें। और इस बात के लिए कि हम यसु मसीह की पैदाइश हमारे दिलों में इस तरह दाखिल होती है कि वो हमारी ज़िंदगी के तरीक़ों को बदल देती है। हम अगर जिस एतबार से ज़िंदगी को बसर कर रहे थे, जब तक हमने नजात का तजर्बा नहीं हासिल किया था, उस वक्त तक हमें नहीं पता था कि हम किस तरह से, किस एतबार से अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। लेकिन मसीह की पैदाइश से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका हासिल हुआ, हमें ये इस बात की समझ आई, हमें इस बात का पता चला कि हमने अपनी ज़िंदगी को मसीह के हुक्म और आइन के मुताबिक बसर करना है, ना कि अबलीस के हाथों में रहना है, ना कि अबलीस को अपनी ज़िंदगी पर गलबा पाने देना है, बल्कि उसको शिकस्त देनी है, बल्कि उस पर गलबा हासिल करना है और अबलीस के तमाम मंसूबों को रद्द करना है। और यही सबब हमारे लिए खुशखबरी का पैगाम बना। यसु मसीह का इस दुनिया में पैदा होना हमारे लिए एक फतहमंदी का काम करता है, क्योंकि उस वक्त हमें फतहमंदी मिली जब यसु मसीह इस दुनिया में आया। और जब यसु मसीह इस दुनिया में आया तो मेरे अजीज़ों, हम इस बात से इस तरह भी मतलब ले सकते हैं कि हमने मोहलक बुराइयों से नजात पाई। वो मोहलक बुराइयां जो हमारी ज़िंदगी में काम करती थी और जो हमें शैतान की तरफ लेकर जाती थी, अबलीस की तरफ लेकर जाती थी,
उन तमाम बुराइयों में से वो हमारे लिए निजात का ज़रिया बना। उसने हमें उन तमाम बुराइयों में से बाहर निकाला, और जब उसने हमें तमाम बुराइयों में से बाहर निकाला तो फिर हमारे अंदर एक उम्मीद की किरण पैदा हुई। और जब हमारे अंदर एक उम्मीद की किरण पैदा हुई तो मेरे अजीज़ों, हमने उस उम्मीद के ज़रिया से ही निजात का तजर्बा हासिल किया, क्योंकि मसीह की पैदाइश के ज़रिया से ही हमने अपने अंदर एक उम्मीद को खिलते हुए, पैदा होते हुए देखा। और जब वो अगर हम देखते हैं कि मसीह के बगैर बनी नो इंसान जो था वो खौफ में जीता था, वो डर में जीता था। उनको ये होता था कि किसी भी वक्त मौत हम पर तारी हो सकती है, किसी भी वक्त हम पर किसी भी एतबार से हमला हो सकता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी खौफ में गुजर रही थी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बामकसद नहीं थी बल्कि बगैर मकसद के गुजर रही थी। और उनके पास इतनी हिम्मत या इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि वो डट कर मुकाबला कर सके। लेकिन मसीह की पैदाइश की खुशखबरी हमें हमारे अंदर हिम्मत को पैदा किया, हमारे अंदर से खौफ को ख़त्म किया, हमारे अंदर से डर को ख़त्म किया, हमारे अंदर से जो हमारी बेमकसद ज़िंदगी थी उस मकसद को बामकसद बना दिया। और जब बामकसद वो ज़िंदगी हमारी बनी तो मेरे अजीज़ों, फिर हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा, हमारा यकीन उस ज़िंदा खुदा पर होना शुरू हो गया। और ज़रूरत है कि जब हम मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो हम तजर्बा करते हैं, और ज़रूरी है कि हम तजर्बा करें इस बात का कि जब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में होता है और उसके पैदा होने से हमारी ज़िंदगी संवर जाती है, हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है, हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है, तो वो यही सबब है कि मसीह के पैदा होने से आज हम इस कदर खुश हैं, आज़ाद हैं, आबाद हैं। और अगर हम देखें तो दुनियावी एतबार से हम 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, और वो हम इसी एतबार से सेलिब्रेट करते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ था, उस दिन निजात का काम हुआ था, उस दिन हमें इस बात का यकीन होना शुरू हो गया कि अब हम आज़ाद होने वाले हैं, अब खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करने वाला है। जो बाप और इंसान के दरमियान में दीवार आ गई थी, मेरे अजीज़ों, मसीह यीशु के इस दुनिया में आने से वो दीवार ख़त्म हो गई, और उस दीवार के ख़त्म होते ही इंसान और बाप का डायरेक्ट राब्ता होना शुरू हो गया। लेकिन किसकी वजह से? मसीह यीशु के पैदा होने की वजह से। अगर मसीह यीशु इस दुनिया में पैदा ना होता तो आज भी हमारा कनेक्शन खुदा के साथ ना होता, आज भी हम बाप के साथ रसाई ना कर पाते। लेकिन मसीह खुदावन के पैदा होने से मेरे अजीज़ों, हमने इस तजर्बे को हासिल किया कि हमारे और बाप के दरमियान में जो दीवार थी, जो रुकावट थी, बाप ने खुदा के बेटे ने उस रुकावट को ख़त्म कर दिया, उस दीवार को ख़त्म कर दिया। और जब हम उसकी खुशखबरी का ऐलान करते हैं जगह ब जगह जाकर, और उस खुशखबरी को फैलाते हैं जो मसीह खुदावन चाहता है, तो मेरे अजीज़ों, फिर हम मसीह खुदावन के कॉल को पूरा करते हैं। जिस तरह उसने रोए ज़मीन पर रहकर अपनी मुनादी का आगाज़ किया, और हमें पुराने अहदनामे में भी बहुत सारे ऐसे अंबिया मिलते हैं कि जिन्होंने मसीह खुदावन के बारे में पेशन गोइयाँ की और बताया, और हम तैयार करना शुरू कर दिया। और मेरे अजीज़ों, उसी सबब की वजह से आज हमारे लिए मसीह की पैदाइश बड़ी खुशखबरी का सबब बनती है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस क्रिसमस पे, हम जिस्मानी एतबार से तो बहुत सारी तैयारियां करते हैं, हम नए कपड़े लेते हैं, अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, और इसी तरह हम अपने रिलेटिव्स के घर पर जाते हैं, हम दावतें करते हैं। लेकिन वो सब क्या है
जिस्मानी हैं, लेकिन रूहानी एतबार से हम अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। गो कि जिस्मानी एतबार से अगर देखा जाए तो वो एक तारीकी के काम है, एक अंधेरे के काम है, वो जिस्मानी काम है, लेकिन रूहानी बसीरत के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। हमने इस बात का इरादा करना है कि हमने इस क्रिसमस पर जिस्मानी एतबार से तैयारी नहीं करनी है, बल्कि हमने आपको रूहानी एतबार से तैयार करना है। हमने ये टारगेट बनाना है कि हमने इस क्रिसमस पे कहाँ कहाँ और कितने लोगों में खुदा के कलाम को लेकर जाना है और उनको सुनाना है। मेरे अजीज़ों, मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ कि आज के कलाम के ज़रिया से आपने बरकत पाई होगी और आपको खुदा इसी तरह बरकत और सरफराजी देता रहे। आएँ इसी तरह सब अपनी आंखों को बंद करें और हम खुदावंद की हजूरी में मैं चाहूँगी कि मैं आप सब के लिए दुआ करूँ ताकि ये क्रिसमस आपके लिए जो 2023 में आने वाला है, तो मैं चाहूँगी कि आप सबके लिए दुआ हो ताकि इस क्रिसमस पर आप अपने आप को जिस्मानी एतबार से डेकोरेट ना करें, बल्कि रूहानी एतबार से अपने आप को तैयार करें, अपने आप को डेकोरेट करें, क्योंकि खुदा हमारी जिस्मानी खूबसूरती को पसंद नहीं करता, खुदा हमारी जिस्मानी खूबसूरती को नहीं देखता, बल्कि खुदा हमारे बातन की खूबसूरती को देखता है। सो मेरे अजीज़ों, अभी हम यही सीख रहे थे कि मसीह की पैदाइश हमारे लिए एक खुशखबरी का सबब बनी, और अगर देखा जाए तो उसका मकसद कमाल था कि उसने शैतान की ताकत को ख़त्म करने के लिए वो इस दुनिया में आया ताकि हम मरे ना, ताकि हम उसके हाथों से दुख ना उठाएं, ताकि हम उसके हाथों से तकलीफ़ें ना उठाएं। इसलिए वो खुद नीचे उतर आया ताकि हम बच जाएं। आए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में देखें, पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 19वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस वाज़िह तौर पर बयान करती है कि उसकी मोहब्बत लाजवाल है, उसकी मोहब्बत की कोई हद नहीं है, उसकी मोहब्बत लामहदूद है, और उसी मोहब्बत की वजह से वो इस दुनिया में आया, वो आसमान से नीचे उतर आया ताकि हम मोहब्बत के ज़रिया से इब्लीस का मुकाबला कर सकें, शैतान पर गलबा पा सकें, उसकी ताकत को ख़त्म करने वाले हो सकें। और मेरे अजीज़ों, उसकी मोहब्बत बेमिसाल है, उसकी मोहब्बत का कोई सानी नहीं है, क्योंकि जो मोहब्बत वो हमसे करता है, हमें कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना 3:16 में वाज़िह तौर पर मिलता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस भी इस बात की वजाहत करती है अलानिया तौर पर कि खुदा की मोहब्बत हमारे लिए इस कदर थी कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि हम उसके बेटे के ज़रिया से इब्लीस पर गलबा पा सकें। उसकी मोहब्बत जो बेमिसाल है, उसकी मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं, उसकी मोहब्बत जो कि लामहदूद है, उस मोहब्बत के ज़रिया से मेरे अजीज़ों हमने उस आसमानी बाप के साथ हमारा राब्ता हुआ। हमारे लिए आसमान की बादशाही के दरवाज़े खुल गए, गो के हमारे लिए बंद थे, लेकिन मसीह खुदावन की पैदाइश के ज़रिया से मेरे अजीज़ों हमारे लिए खुदा ने अपने उन तमाम दरवाज़ों को खोल दिया जो कि इब्लीस की वजह से बंद हो चुके थे, क्योंकि उस वक्त हमारी अकल बंद हो चुकी थी। हमें इतना हिकमत और इतना फ़हम ना था कि हम जान सकें, हम पहचान सकें कि आया कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह बसर कर रहे हैं। लेकिन उस सबब की वजह से जब मसीह खुदावन की पैदाइश हुई, जब उसने इस दुनिया में कदम रखा, तो उसके ज़रिया से मेरे अजीज़ों हमने उन तमाम चीज़ों में बरकतें पाना शुरू कर दी और हमने इसी तरह नजात का तजर्बा हासिल किया और इसी तरह हमने शैतान पर गलबा पा लिया। यकीनन इस मैसेज के ज़रिया से खुदा ने आपको बरकत बख्शी होगी। आए सब
اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور ہم اس بات پر غور کریں گے کہ اس کرسمس پر ہم نے اپنے آپ کو جسمانی طور سے نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور میں خداوند کی حضوری میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی اور برکت کو چاہوں گی۔ قدوس قدوس خدائے قادر، ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، اے جلال کے بادشاہ، میں تیرا شکر کرتی ہوں اے خدائے قدوس کہ تو نے آج ہمیں اس بات کے لیے تیار کیا اور ہمیں سکھایا کہ تیری پیدائش کی خوشخبری ہمارے لیے نجات کا راستہ بنی، ہمارے لیے امید کا راستہ بنی، ہمارے لیے اے خدائے اقدس بھروسے کا راستہ بنی، اور اسی طرح ہمارے لیے خاکساری کا راستہ بنی، اور اسی طرح اے خدائے ذوالجلال تو اپنے جلال کی بلندیوں میں سے تو پست میں آ گیا، تو زمین پر اتر گیا، تو اپنی بادشاہی تخت سے اتر کر آسمان سے نیچے آ گیا۔ اے خدائے قدوس اسی طرح تو نے اے جلال کے بادشاہ ہم سب کو بچانے کے لیے اے خدائے قدوس تو نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا، اور جس دن اس نے اس دنیا میں قدم رکھا، وہ پیدا ہوا، تو اے خدائے قدوس ہم نے اس دن سے ہی نجات کا تجربہ حاصل کرنا شروع کیا۔ اے خدائے قدوس اس بات کے لیے میں تیرا شکر کرتی ہوں۔ اے لشکروں کے رب، اسی طرح تیری پاک حضوری میں دعا گو ہوں اے جلال کے بادشاہ، جتنے اس وقت اے خدائے اقدس شائن اسٹار چینل پر مجھے دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، اے خدائے قدوس وہ اپنے آپ کو اس کرسمس پر جسمانی اعتبار سے ڈیکوریٹ نہ کریں، بلکہ اے خدائے قدوس اپنے دل کو تیار کریں، اپنے دل کی تیاری کریں، اور اس بات کا ارادہ رکھیں کہ ہم نے تیرے کلام کو دنیا کی انتہا تک لے کر جانا ہے۔ اے خدائے اقدس، میرا ایمان ہے کہ تو نے اس دعا کو سنا اور قبول کیا، یسوع کے نام سے آمین۔